और कि पितामह कोई उपाय आप कीजिए, हम ये असुरों के साथ लड़ाई होती रहती और ये हमें हमेशा क्या करते हैं, दुख देते हैं। इनके जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी, उनके पास एक विद्या है। कौन सी विद्या? मृत संजीवनी विद्या। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो चारों तरफ से देवता और असुरों का बड़ा भारी संग्राम था। शुक्राचार्य जी युद्ध भूमि में बैठे थे। एक असुर को देवता मारते थे, 10 रक्त की बूंद गिरी, 10 असुर पैदा कर रहे थे, खत्म ही नहीं हो। सारे के सारे देवता हैरान हो गए। सीधे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास नहीं, भगवान के पास है। भगवान से जाके बोले प्रभु इसी तरह से बात है। भगवान बोले सब के सब अपनी शक्ति मेरे को दो, इकट्ठी करो यहां पे। सारे देवताओं की जब शक्ति इकट्ठी हुई तो वहां से कौन पैदा हुई? एक देवी मूर्ति प्रकट हुई। देवी को कहा देवी मेरी आज्ञा है, तुम जाओ रणभूमि में और क्या करना, एक हाथ से असुरों का मुंड पकड़ना जैसे, और एक हाथ से काटना, और एक हाथ में खप्पर भर के एक रक्त की बूंद जमीन में नहीं गिनी, भूमि पे नहीं गिनी। तुम सब पान करो, जाओ। अभी वो रणचंडी, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो रणचंडियां महाराज एक तरफ से कटाई शुरू हुई असुरों की। अब वो क्या करें, रक्त पान करें। अब भूमि पे रक्त गिरे तो वो पैदा करें शुक्राचार्य, सफाई होना शुरू। अब तो वो रक्त पी रही तो उनका तो रूप बदलने लगा। वो देवताओं की तरफ चली, सारे भागे देवता भगवान की तरफ। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, शंकर जी को बुलाओ। प्रथम से शैलपुत्री, प्रथम कौन है? माता पार्वती सती के रूप में। उनको बुलाया। जिस रास्ते से वो आ रही थी एकदम विकराल रूप हो रहा था, उस रास्ते के ऊपर भगवान शंकर लेट गए। जब उन्होंने उनके यहां वक्षस्थल सीने के ऊपर पैर दिया, अपना चरण दिया, माता ने साथ साथ अपने पति, एकदम रूप बदल गया, रंग काला पड़ गया, जीभ बाहर आ गई और आंखें नीचे हो गई। वो काली, कोई साधारण नहीं है वो।